तो अब हम आते हैं जी इसके इंडेक्स पर। फॉस्टर ग्रे थॉरबैक इंडेक्स का फार्मूला सिंपल है, 1/n समीशन yp माइनस yi डिवाइडेड बाय yp सारे की पावर अल्फा, अल्फा क्लास उसको पावर भी कहते हैं, इंडेक्स भी कहते हैं। FGT का फार्मूला फिर से मेंशन कर ले, P अल्फा इज इक्वल 1/n सिग्मा yp माइनस yi डिवाइडेड बाय yp सारे की पावर अल्फा। अब यहां पे n से मुराद है नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन, नंबर ऑफ टोटल पॉपुलेशन के कितनी टोटल पॉपुलेशन मुल्क के अंदर मौजूद है। एच से मुराद है हेड काउंट रेशो, गरीबों की शरह कितनी। YP से मुराद है पॉवर्टी लाइन की इनकम। YI से मुराद है इनकम बिलो द पॉवर्टी लाइन, के पॉवर्टी लाइन से कम इनकम कितने लोगों की कितनी है। यानी 10 बंदे हैं तो 10 बंदों में पहले बंदे की इनकम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है, दूसरे बंदे की इनकम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है, तीसरे बंदे की इनकम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है, चौथे बंदे की इनकम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो कितनी है। सब की इनकम को आपने माइनस करना है और डिवाइड करना है आपने इसको YP से। YP अगेन पॉवर्टी लाइन की इनकम। तो अब आप क्या करेंगे, इसका ले लेंगे अल्फा, इसकी पावर ले लेंगे। अल्फा की वैल्यू 0, 1 और 2 आप लेते हैं, या 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। अगर आप इसकी पावर 0 ले लें तो क्या होगा, अगर आप इसकी पावर 0 ले तो इसमें जो YP माइनस YI डिवाइडेड बाय YP वाला एरिया ये सारा हो जाएगा 1। तो अगर ये 1 हो गया तो आप इसको मेजर करते जाएं H प्लस H प्लस H प्लस H, तो ये टोटल हो जाएगा हेड काउंट रेशो टोटल कितनी, यानी हेड काउंट हो जाएंगे गरीबों की शरह कितनी आ गई इसमें। तो ये टोटल आपका फार्मूला बन जाएगा H/n। अगर अल्फा 0 है वी गेट द हेड काउंट रेशो इंडेक्स आपके पास आ जाएगा। अगर ये पावर इसकी 1 रखेंगे तो आप देखेंगे ये वही फार्मूला बन जाएगा जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स का बना था, टोटल पॉवर्टी गैप इंडेक्स का। और अगर इसकी पावर 2 रख लें तो ये स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप आ रहा है। स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप याद रखिए, ये इंटेंसिटी शो करता है कि गरीबों में कितना इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कितना वो अनइक्वल है। यानी एक तो था गरीबों और अमीरों में डिस्ट्रीब्यूशन कितनी इक्वल है कितनी अनइक्वल है। एक है अब गरीबों में कितनी अनइक्वल है, यानी कितने फीसद लोग बहुत ज़्यादा गुर्बत की शरह नीचे हैं और कितने फीसद लोग गरीबों पॉवर्टी लाइन के करीब है। तो ये गरीबों के जो स्क्वायर पॉवर्टी गैप है ये बुनियादी तौर पे गरीबों के अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का मेजर करता है। तो ये आपका फॉस्टर थॉरबैक है। अब इसकी इफ अल्फा इज 0 द न्यूमरेटर इज इक्वल टू 1, द न्यूमरेटर इज इक्वल टू H एंड वी गेट द हेड काउंट रेशियो H/n। इफ अल्फा इज इक्वल 1 वी गेट द नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप। ये वही जो अगर पॉवर्टी गैप को अगर हम पॉवर्टी लाइन से जो टोटल पॉवर्टी गैप को उसको हम अगर पॉवर्टी लाइन से डिवाइड कर दें तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड पॉवर्टी गैप आ जाता है। इफ alpha is equal to the impact on measured poverty of a gain in income by a poor person increase in proportion to the distance of the person from the poverty line। income अगर अल्फा 2 होगा तो क्या फर्क होगा, अगर अल्फा 2 होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। याद रखिए अगर अल्फा 2 है तो अल्फा 2 बुनियादी तौर पर ये रिप्रेजेंट करता है कि किस बंदे पर सब्सिडी ज्यादा इंपैक्ट करेगी, यानी किस बंदे को पैसे देने से इंपैक्ट गुर्बत की शरह कम होने का ज्यादा है। तो याद रखिए जो बंदा गुर्बत की शरह से जितना दूर होगा उसको पैसे देने से उतना ज्यादा गुर्बत की शरह को खत्म करने का इंपैक्ट आएगा। मिसाल के तौर पे एक बंदा है गुर्बत की अगर 1000 रुपया लाइन है गुर्बत की शरह की, अगर 1000 रुपये गुर्बत की हम पॉवर्टी लाइन रखते हैं तो एक बंदे की इनकम जो 900 रुपये है तो उसको अगर आप 100 रुपये सब्सिडी देंगे तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा जितना अगर आप जिस बंदे की इनकम 200 रुपये है उसको 100 रुपये की सब्सिडी देंगे तो उससे इम्पैक्ट ज़्यादा आए। तो ये बुनियादी तौर पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है।
The impact on measured poverty of a gain in income by a poor person increase in proportion of distance, यानी जितना ज़्यादा distance होगा उतना ज़्यादा impact आएगा poverty line से, जितना ज़्यादा distance होगा. Higher the value of alpha means higher weightage to least well off. जो कम से कम वेल ऑफ है उसको ज्यादा वेटेज दे देता है. यानी जब आपने किसी की मदद करनी होती है तो आप ये देखते हैं कि यार ये बंदा है तो दोनों पॉवर्टी लाइन से नीचे, 1000 रुपये से नीचे है दोनों, लेकिन एक बंदा 900 रुपये कमा रहा है, एक बंदा 200 रुपये कमा रहा है, तो कौन ज्यादा, किसको ज्यादा हम अहमियत देंगे आप उसकी मदद करने में? जाहिर बात है आप 200 रुपये वाले को ज्यादा अहमियत देंगे. और एक बंदा अगर 50 रुपये कमा रहा है तो आपने अगर 100 रुपया किसी को देना है गुर्बत खत्म करने का, तो आप 200 रुपये वाले को प्रेफर करेंगे 50 रुपये. तो ये अल्फा अगर 2 हो तो ये वेटेज उसको देता है जो ज्यादा दूर है, जो जिसका डिस्टेंस पावर लाइन से ज्यादा है. तो फिर आप ये बेसिकली पॉलिसी इंप्लीकेशन के लिए भी पॉलिसी बनाने के लिए, जो गुर्बत की रिडक्शन है, पावर्टी रिडक्शन में पॉलिसी बनाने के लिए कि कौन सा बंदा ज़्यादा दूर है, कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा दूर है, कौन सा सेक्शन ज़्यादा दूर है पावर्टी लाइन से, ताकि उस पर पैसा लगाए और वो ज़्यादा इम्पैक्ट लेगा वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, रेजिंग द इनकम ऑफ पर्सन फ्रॉम अ हाउस होल्ड लिविंग एट हाफ द पर कैपिटा पावर्टी लाइन, say 1 penny per day would have 5 times the impact on poverty reduction as would raising by the same amount the income of a person living at 90% of the poverty line. यानी एक बंदा जो पावर्टी लाइन के 50% हिस्से पे खड़ा है, यानी पावर्टी लाइन के मिड में अगर 1000 रुपया अपने पावर्टी लाइन डिसाइड की है तो वो बंदा 500 रुपये कमा रहा है, लेकिन दूसरा बंदा वो कमा रहा है जनाबे अली 900 रुपया, यानी 90% पे खड़ा है. तो आप किसको सब्सिडी देंगे, किसको इमदाद देंगे, तो किस ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? तो इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, यानी 5 टाइम ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा आपका अगर आप 500 रुपये वाले को सब्सिडी दें या उसको इमदाद देंगे. जो 900 वाले को देंगे तो उसका इतना इम्पैक्ट, उसका अगर 1 रुपया इम्पैक्ट है तो उसका 5 रुपये इम्पैक्ट आएगा. तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है अल्फा की वैल्यू 2. तो ये वेटेजेस जाहिर करती है कि जो लीस्ट वेल ऑफ है उसकी वेटेजेस ज़्यादा कर देती है, जो वेल ऑफ है ज़्यादा है उसकी वो वेटेजेस कम कर देते हैं. इस तरीके से ये पॉलिसी इम्प्लीकेशन में काम आती है. कैसे आपको पता चलेगा कि किस गरीब को, किस बंदे को पैसे ज़्यादा देने. अब आते हैं हम नए इंडेक्स की तरफ जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स. ये पावर्टी इंडेक्स बुनियादी तौर पर 2010 में वर्ल्ड बैंक और ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने मिल के कंस्ट्रक्ट किया था, बनाया था. और ये इस थॉट पे, इस चीज़ पे, इस सोच पे ये बना था कि जो इनकम के इंडेक्स है ना, जो इनकम को मैयर करते हैं, जैसे हमने जो पिछले इंडेक्स मैयर किए वो सारे इनकम इंडेक्स थे. यानी हेड काउंट रेशो रिप्रेजेंट करता है कि पावर्टी लाइन से नीचे कितने बंदे हैं. पावर्टी गैप रिप्रेजेंट करता है कि जनाब अली के पावर्टी गैप, इनकम शॉर्टफॉल कितना है आपका पावर्टी लाइन से, कितने नीचे इनकम कमा रहे हैं. और फर्स्ट एफजीटी भी रिप्रेजेंट करता है जनाब अली, इन तीनों का मलगूबा है वो बुनियादी तौर पर, तो वो भी ये इनकम को ज़ाहिर करता है. अब ये जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है ये इनकम को इनकॉर्पोरेट तो करता है, लेकिन सिर्फ इनकम के गिर्द नहीं घूमता. यानी पावर्टी सिर्फ इनकम का काम होने का नाम पावर्टी नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो पावर्टी को, जो इनकम के ना होने से आती हैं, तो उसकी मल्टी डायमेंशन यानी कई जिहतें हैं पावर्टी की, कई सींग है पावर्टी के. और पावर्टी हर मुल्क में फिर उसको उसके लिहाज से मेजर किया जाता है. तो ये एक इनिशिएटिव था बुनियादी तौर पे पावर्टी को इन रियल सेंस, इन ट्रू सेंस मेजर करने का. तो ये इसमें मल्टी डायमेंशन, मुख्तलिफ जिहतें, मुख्तलिफ साइड लिए गए. इसके पीछे थ्योरी या सोच ये थी, साइंस ये थी कि ओनली इनकम डज नॉट रिप्रेजेंट द पावर्टी, कि सिर्फ इनकम को देख के पावर्टी आप डिसाइड नहीं कर सकते. तो ग्लोबल एमपीआई वाज डेवलप्ड बाय ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद द यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के साथ मिलकर फॉर इंक्लूजन ऑफ यूएनडीपीज फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 2010 में ये रिप्रेजेंट किया गया था. इट हैज बीन पब्लिश्ड एनुअली बाय ओपीआई एंड इन द एचडीआर्स एवर सिंस. और उसके बाद से हर साल ये ओपीआई की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें ये मेजर किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है. अब ये है कि आप जरा इसको समझ लें. A poverty measures that identifies the poor we using dual cutoff. दो कट ऑफ, दो मेजर्स लिए जाते हैं, दो स्टैंडर्ड्स लिए जाते हैं. फॉर द लेवल ऑफ नंबर ऑफ डेप्रीवेशन, कि कितनी डेप्रीवेशन है उनको, एंड देन मल्टीप्लाई द परसेंटेज ऑफ पुअर लिविंग इन पॉवर्टी टाइम्स द परसेंट ऑफ वेटेज इंडिकेटर फॉर विच पुअर हाउस होल्ड आर डिप्राइव्ड ऑन एवरेज.
उसके बाद क्या किया जाता है, देन मल्टीप्लाइज द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी में जो रह रहे हैं उनकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाता है उस वेटेज से जो मल्टी डायमेंशनल हाउस होल्ड को जो डिप्राइव है जिससे उनसे मेजर किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई करके तो ये ले लिया जाता है।